हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अनदर क्लास। जो इस चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था, इन दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज गाइनोशियम या पिस्टल कार्पल, उसका स्ट्रक्चर देखा हमने। देन वी हैव डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। आज के वीडियो लेक्चर में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ ओव्यूल्स, की ओव्यूल कितने टाइप के होते हैं। अब ऑन द बेसिस, अलग अलग बेसिस पे ओव्यूल अलग टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट जो हमने बेसिस लिया है ओव्यूल को क्लासिफाई करने का, दैट इज नंबर ऑफ इंटेगुमेंट्स, कि उसमें इंटेगुमेंट्स कितनी है। आप मुझे पहले ये बताइए इंटेगुमेंट्स क्या होती है। जो अंदर फीमेल गैमेटोफाइट था, दैट इज एम्ब्रियो सेक, उसकी कवरिंग को हमने क्या नाम दिया था, इंटेगुमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेगुमेंट्स, जो ओव्यूल है वो तीन टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज बाइटेगमिक, फर्स्ट वन इज बाइटेगमिक, जो हमने कल देखा था, जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक के बाहर से दो इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होगा, इट कंटेन्स टू इंटेगुमेंट्स। इसमें एम्ब्रियो सेक के बाहर से क्या प्रेजेंट है, दो इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल, मोस्टली जो एंजियोस्पर्म्स हैं, जो हमारी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उनमें ओव्यूल कैसा होता है, बाइटेगमिक ही होता है, दो इंटेगुमेंट होते हैं। दूसरा, दो की बजाय कितनी है, सिंगल इंटेगुमेंट है। अगर एम्ब्रियो सेक के बाहर से क्या है, एक ही इंटेगुमेंट है, तो उस ओव्यूल को हम क्या नाम देंगे, यूनिटेगमिक। और ये मोस्टली किसके अंदर मिलता है, इट इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। किसमें मिलता है ये, जिम्नोस्पर्म्स। थर्ड क्लास इज एटेगमिक, और ए वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है मोस्टली बायोलॉजी में, कोई चीज जब एब्सेंट होती है, जब इंटेगुमेंट्स है ही नहीं, इंटेगुमेंट्स आर एब्सेंट, इंटेगुमेंट्स एब्सेंट। और ऐसे मोस्टली दो ही प्लांट हैं एग्जाम्पल के तौर पे, उनको हमें लर्न करना है, दैट इज सेंटलम एंड लोरेंथस। इनमें जो ओव्यूल होता है उसके बाहर से इंटेगुमेंट्स नहीं होते हैं। तो फर्स्ट हमने क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट्स, दो है तो बाइटेगमिक, एक है तो यूनिटेगमिक, और है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, एटेगमिक। चलिए दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्यूनिकुलस, हाइलम, माइक्रोपाइल, चलाजा, इनकी पोजीशन के बेसिस पे अलग अलग टाइप के ओव्यूल होते हैं। ये क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका एक टाइप कल भी हमने डिस्कस किया था। कल मैंने आपको बताया था कि कल हमने जो स्ट्रक्चर देखा, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। आज हम उसके दूसरे टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ, और यू कैन से पोजीशन ऑफ फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लेसेंटा से ओव्यूल को जोड़ने वाली जो स्टॉक थी, उसको क्या नाम दिया था, फ्यूनिकुलस। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ फ्यूनिकुलस एंड हाइलम। फर्स्ट वन इज, इस क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हम कर रहे हैं, दैट इज ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, और यू कैन से स्ट्रेट ओव्यूल, और इसको आप क्या कह सकते हैं, स्ट्रेट ओव्यूल। इसके अंदर क्या होगा देखिए, या स्ट्रेट और या अपराइट भी बोल देते हैं इसको, ऑर्थोट्रोपस, स्ट्रेट या अपराइट ओव्यूल। इसमें क्या होगा, जैसे देखिए ओवरी है, ओवरी है, नीचे प्लेसेंटा होगा, ये उसको जोड़ने वाला फ्यूनिकुलस हो गया, फ्यूनिकुलस हो गया। ये इसमें क्या प्रेजेंट है, इसकी इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट है, दीज आर इंटेगुमेंट्स। अंदर इसमें क्या प्रेजेंट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया इसका फ्यूनिकुलस। ये जहाँ पे इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होती हैं, उसका एंटीरियर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। तो दिस इज माइक्रोपाइल, और इसका जो बेस होता है, इस एंड को क्या बोलते हैं, चलाजा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, और जो ओव्यूल बॉडी को फ्यूनिकुलस से जोड़ता है, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, हाइलम। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल, चलाजा, हाइलम, फ्यूनिकुलस, ऑल लाइज इन दी स्ट्रेट लाइन। सारे किसमें होते हैं, ऑल लाइज इन
स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के ओव्यूल को हम क्या बोल देते हैं, ऑर्थोट्रॉपस स्ट्रेट या अपराइट ओव्यूल। एग्जांपल्स, इट इज मोस्टली फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, ये जिम्नोस्पर्म्स में मिलता है, एंड इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल। एडवांस नहीं है, दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल, प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल है। नेक्स्ट सेकंड वन जो कल हमने देखा था, दैट इज एनाट्रोपस या इन्वर्टेड ओव्यूल, एनाट्रोपस या इन्वर्टेड ओव्यूल। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें हमने कल किया था ओव्यूल इज टर्न्ड एट 180 डिग्री। ओव्यूल कितने एंगल घुमा हुआ होता है इसके अंदर, 180 डिग्री। देखिए जैसे ये ओव्यूल है, ये अभी सीधा है, ये ऐसे हो जाए तो 90 डिग्री, और ये बिल्कुल उल्टा हो जाए, ये माइक्रोपाइल बिल्कुल नीचे आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ओरिएंटेशन कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। तो ये कल हमने बनाया था। ये इसके इंटेगुमेंट्स हो गई, बीच में इसमें क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एम्ब्रियोसाइट प्रेजेंट होगा। तो दिस इज फ्यूनिक्यूलस, पूरा नहीं लिख रही हूँ अपना, ये इसका माइक्रोपाइल हो जाएगा, यहाँ पे इसका चलाजा होगा, और ये पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, हाइलम। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ओव्यूल 90 डिग्री टर्न कर गया। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, माइक्रोपाइल और चलाजा दोनों अभी भी स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन फ्यूनिक्यूलस नहीं है। सिर्फ इसमें क्या है, माइक्रोपाइल एंड चलाजा आर इन द स्ट्रेट लाइन, और जो माइक्रोपाइल है वो घूम के हाइलम के पास आ रहा होता है। माइक्रोपाइल इज इनके दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। आप यूँ कह सकते हैं माइक्रोपाइल हाइलम के नियरेस्ट या क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे प्रेजेंट है यहाँ पे। एंड ऑन मोस्टली जो प्लांट्स हैं, जो एंजियोस्पर्म्स हैं, उनके अंदर कैसा ओव्यूल मिलता है, दिस इज एनाट्रोपस और इन्वर्टेड ओव्यूल। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। मोस्ट कॉमन कौन सा है, यही है एनाट्रोपस और इन्वर्टेड ओव्यूल। मोस्टली किसके अंदर मिलता है, ये एंजियोस्पर्म्स में। किसमें मिलेगा, ये एंजियोस्पर्म्स में मिलेगा। थर्ड इज हेमी एनाट्रोपस, थर्ड वन इज हेमी एनाट्रोपस, और यू कैन से हॉरिजॉन्टल, और यू कैन से ट्रांसवर्स ओव्यूल। इसमें क्या होता है देखिए, यहाँ ओव्यूल रोटेट तो करेगा, लेकिन रोटेशन क्या होता है, ओव्यूल इज टर्न्ड एट 90 डिग्री। कितना टर्न करेगा, 90 डिग्री। अभी बताया मैंने आपको, यहाँ ओव्यूल सीधा है, सीधा है, वहाँ 90 डिग्री मीन्स माइक्रोपाइल अभी ऊपर है, माइक्रोपाइल घूम के सिर्फ कितना आएगा, 90 डिग्री। माइक्रोपाइल उधर चला जाएगा, चलाजा इधर हो जाएगा, ये घूम के बिल्कुल नीचे चला गया, ये माइक्रोपाइल एनाट्रोपस ओव्यूल। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है, जैसे बीच में इसमें क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियोसाइट। ये हो जाएगा इसका फ्यूनिक्यूलस। फ्यूनिक्यूलस ओव्यूल को जो ज्वाइन करता है उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, हाइलम। जहाँ पे इंटेगुमेंट्स नहीं होती, माइक्रोपाइल, बेस हो जाएगा इसका चलाजा। माइक्रोपाइल चलाजा अभी भी स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो हाइलम और माइक्रोपाइल पास पास थे, यहाँ जो माइक्रोपाइल है वो हाइलम से दूर चला जाता है, और ओव्यूल कितने एंगल टर्न हो गया, इट इज टर्न एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। एग्जाम्पल, इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल पूछा जाता है दैट इज रेननक्यूलस। मोस्टली इसी पे क्वेश्चन आता है, इट इज मोस्टली फाउंड इन रेननक्यूलस। चलिए नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं, दैट इज कंपाइलोट्रोपस। तो ये हमने 3 टाइप कर लिए, इसके कुछ जो और टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं हम। फोर्थ वन इज कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस, और यू कैन से एंगुलर ओव्यूल। एंगुलर ओव्यूल यहाँ क्या होता है कंपाइलोट्रोपस में,
अब यहाँ पे ओव्यूल रोटेट तो करेगा लेकिन 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा, 180 भी नहीं होता 90 भी नहीं होता, उनके बीच में कुछ एंगल पे होता है, इसीलिए इसको क्या नाम देख रहे हैं, एंगुलर ओव्यूल। तो यहाँ ओव्यूल कितना टर्न करेगा, ओव्यूल टर्न्स मोस्टली मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा वो टर्न कर जाता है। तो इसमें देखिए कैसा फिगर बनेगा, जैसे ये इसकी इंटेगुमेंट्स हो गई और बीच में इसमें क्या हो गया, ये ओव्यूल। तो ये इसका माइक्रोपाइल हो गया, ये चलाजा, यहाँ इसका हाइलम हो गया और ये फ्यूनिक्यूलस। सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे जो ओव्यूल होता है वो सीधा ही होता है, सॉरी एम्ब्रियो सैक जो होता है अंदर वो सीधा ही होता है। एम्ब्रियो सैक में अभी कोई ट्विस्टिंग नहीं आई है, वो सीधा ही होता है। पूरा ओव्यूल एक एंगल पे टर्न कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज एम्फीट्रोपस। नेक्स्ट वन इज, फिफ्थ वन इज एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस, यहाँ पे जो ओव्यूल होता है, दोनों में डिफरेंस देखिए कंपैलोट्रोपस और एम्फीट्रोपस में। यहाँ भी जो ओव्यूल है वो इस तरह से टर्न करेगा एक एंगल के ऊपर, ये एक एंगल पे टर्न करेगा, ये इसकी इंटेगुमेंट्स होगी और अंदर इसमें क्या होगा, एम्ब्रियो सैक। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसा हो जाता है, इट बिकम्स हॉर्सशू शेप। कैसा हो जाएगा, इट बिकम्स हॉर्सशू शेप। तो एम्फीट्रोपस में मोस्टली ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक, जो अंदर एम्ब्रियो सैक है, बोथ बिकम हॉर्सशू शेप। दोनों ही कैसे हो जाते हैं, हॉर्सशू शेप हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल, इट इज मोस्टली फाउंड इन लैमना एंड पोपी प्लांट, लैमना एंड पोपी प्लांट। And the last one is Circinotropus. The last sixth one is Circinotropus. इसमें क्या होता है देखिए, जैसे देखिए ओव्यूल सीधा है, हमने उसको क्या कहा, ऑर्थोट्रोपस स्ट्रेट अपराइट, 90 डिग्री हेमीट्रोपस, बिल्कुल माइक्रोपाइल नीचे चला गया, एनोट्रोपस। अब ये ओव्यूल फिर 180 घूम गया, ओरिजिनल से कितना हो गया 360। जैसे देखो ओव्यूल, ये जो कैप है ये माइक्रोपाइल है, नीचे चलाजन हो गया, ये अभी स्ट्रेट ओव्यूल है, ठीक है, ये हो गया हेमी एनाट्रोपस, ये हो गया एनाट्रोपस, और ये फिर से और घूम जाए, कितना घूम गया 360। तो जब ओव्यूल 360 डिग्री रोटेट कर जाता है उस तरह के ओव्यूल को क्या कहेंगे, सिरसिनोट्रोपस। घूम के दोबारा से क्या हो गया 360 रोटेट करके फिर से ओव्यूल क्या हो गया, सीधा हो गया। तो इसमें क्या होगा देखिए, देखिए ये फ्यूनिक्यूलस है, इस ओव्यूल को चारों तरफ से, क्योंकि ये 360 रोटेट किया है, तो चारों तरफ से इसके क्या घूमी हुई होती है, कौन कवर करके रखता है इसको, फ्यूनिक्यूलस। ये इसका वही माइक्रोपाइल एंड, चलाजल एंड, और जहाँ पे ये ज्वाइन करेगा उसको क्या बोल देंगे, हाइलम। तो यहाँ ओव्यूल रोटेट एट, टर्न्स एट 360 डिग्री एंगल। ओव्यूल कितने डिग्री रोटेट कर जाता है, अराउंड 360 डिग्री रोटेट कर जाता है। फ्यूनिक्यूलस पूरा उसको क्या कर लेता है, सराउंड कर लेता है। एग्जाम्पल, इट इज मोस्टली फाउंड इन ओपेंशिया। किसके अंदर मिलता है ये, ओपेंशिया, और यू कैन से कैक्टस प्लांट्स के अंदर कैसा मिलता है, सिरसिनोट्रोपस। तो ये हमने मोस्टली यही जो टाइप ऑफ ओव्यूल है इनके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। तो ये हमने सेकेंड क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ फ्यूनिक्यूलस एंड हाइलम। इसमें हमने डिस्कस किया ऑर्थोट्रोपस, स्ट्रेट ओव्यूल, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, देन कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, एंड लास्ट वन इज सिरसिनोट्रोपस। तो ये हमने इसमें टाइप्स डिस्कस कर लिए कि किस टाइप में ओव्यूल कैसा होगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, इन दैट वी विल डिस्कस अबाउट
मेगास्पोरोजेनेसिस की मेगास्पोर कैसे बनेगा। माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर लिया था, अगले लेक्चर में हम मेगास्पोर कैसे बनता है उसको स्टडी करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए।